जी जी, बहुत शुक्रिया मेहमाना आपका। और जैसा कि हम पिछले सेशंस के अंदर नफ्स की अहमियत, नफ्स और वही का बाहमी ताल्लुक क्या है उसको पेश करते आ रहे हैं। तो अभी जो लास्ट सेशंस हैं उनका थोड़ा सा खुलासा भी पेश करूंगा। और आज का जो हमारा मौजू है वही के मुताबिक तज़किया नफ्स के मराहिल और उसका तरीक़ेकार क्या होगा, ताकि ये अब हमारा एक्शन प्लान होगा कि कुरान करीम हमें क्या हदायत दे रहा है। कुरान करीम हमें ये तो बता रहा है कि तज़किया नफ्स हमारी जिंदगी का मकसद है या हमारी जिंदगी की कामयाबी है, और इसका तरीक़ाकार कुरानी आयात के अंदर पेश हो रहा है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो पिछले सेशंस हैं उसका मुख्तसर सा खुलासा मैं पेश कर रहा हूँ कि इंसान को उसकी नफ्सियात का मुकम्मल इल्म सिर्फ वही से मिल सकता है, क्योंकि साइंस जो है इस नहज तक नहीं जा रही, वो सिर्फ मादियत के ऊपर खड़ी है। और इसीलिए हमारे यहाँ नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का इलाज अभी तक कोई मुतय्यन नहीं किया जा पा रहा, सवाए मेडिकेशन के जिसमें इंसानों को सुला दिया जाता है या उनके नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर दिया जाता है, ताकि वो इतना ज्यादा इन चीजों के बारे में सोच ना सके। जबकि जब हम कुरान से जुड़ते हैं या वही से जुड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला नफ्सियात का मुकम्मल इल्म वही के जरिए दे रहा है। और इसीलिए हर नबी और हर रसूल जो जितने भी आए हैं उनका जो बुनियादी मकसद था कि इंसानों की नफ्सियात का तज़किया किया जाए, जिससे क्या होता है कि इंसान जो बेमकसद जिंदगी गुजार रहा है, इंसान जो माल और दौलत जमा करने के लिए मेहनत करता है, शोहरत हासिल करने के लिए मेहनत करता है, ताकत के हसूल के लिए मेहनत करता है, जंगो जदल करता है, उससे उसे निकाल के एक बामकसद जिंदगी की तरफ लेकर आया जाए, जिसमें इंसानी मामलात में खैर पैदा की जा सके, इंसानों को मुहताजी और महकूमी से बचाया जा सके, और हर इंसान को उसकी आज़ादी भी मिले, और उसको दरपेश मोहताजियों का भी खात्मा किया जा सके, जिससे क्या होगा कि हर इंसान तस्खीर कायनात में अपना एक रोल प्ले करने के काबिल होगा, और उसको किसी इंसान की मोहताजी या गुलामी से किसी इंसान की गुलामी या मोहताजी में भी नहीं जाना पड़ेगा, और वो अपनी जिंदगी को और इस कायनात को आगे की तरफ लेके जाता रहेगा। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि जो लोग वही पे ईमान नहीं रखते, वो इंसानी नफ्सियात का इल्म समझ ही नहीं सकते, और उससे क्या होता है कि वो अपनी नफ्सियात को भी अपनी ख्वाहिशात के ताबिया कर देते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की कि वो या तो माल दौलत के हसूल के पीछे से जिंदगी गुजारते हैं, शोहरत के हसूल के लिए जिंदगी गुजारते हैं, या ताकत के हसूल के लिए जिंदगी गुजारते हैं, और उससे क्या होता है कि वो दूसरे इंसानों को अपना महकूम रखने में अपनी बालादस्ती समझते हैं, अपना फख्र समझते हैं, दूसरों को मुहताज रखने में अपना फख्र समझते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अपनी नफ्सियात को भी तबाह करते हैं, और दूसरे इंसानों की भी मादी और नफ्सियाती जो जिंदगी है उसका नुकसान करते जाते हैं, और उसमें वो जानने में भी करते हैं और अनजाने में भी कर रहे होते हैं। तो तीसरी जो चीज हमने देखी थी कि नफ्स बुनियादी तौर पर इंसान का गैर मादी वजूद होता है, जो इंसान के मादी वजूद यानी जिस्म और उसकी जिस्मानी सेहत पर बहुत गहरा असर रखता है। और अगर हम नफ्स की दुरुस्त परवरिश नहीं करते तो ऐसी सूरत में एक इंसान मादी तौर पर, जिस्मानी तौर पर सेहतमंद भी नजर आएगा, मालूम मता का हामिल भी नजर आएगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता नफ्सियाती मरीज बनकर अपनी जिस्मानी जिंदगी, अपनी जिस्मानी सेहत और अपनी मादी जिंदगी को बुरी तरह मुतासर करना शुरू कर देता है। और उसका असर फिर उसके अहलो अयाल में भी देखने को मिलता है, उसके हल्के अहबाब तक भी उसका असरात जाते हैं, उसके असरात जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वही की तालीम के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे जो बुनियादी तालीम है वो जो नबी को तालीम पेश की, नबी को जो वही पेश की गई, उसके अंदर तज़किया नफ्स को एक बुनियादी एलिमेंट के तौर पर शामिल किया गया, और तज़किया नफ्स को जो है इंसान की कामयाबी करार दिया गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तज़किया नफ्स जो है उसको तकवा के साथ जोड़ दिया गया कि इंसान तकवा इख्तियार करे, यानी ऐसी शील्ड अपने गिर्द पे कायम कर ले, या अपने आप को ऐसे हसार के अंदर ले आए, तालीमात ऐसी अपने इर्द गिर्द उनको पेवस कर दे, उनमें अपने आप को प्रो दे कि उसके ऊपर बुराई का असर ना हो सके, वो खुद भी बुराई से महफूज रह सके, और दूसरों की बुराई भी उसको मुतासिर ना कर सके या उस पर असर अंदाज ना हो सके। तो जब इंसान इस स्टेज पे आ जाता है तो इसको हम तकवा कहते हैं। और तकवा और तज़किया नफ्स जो है आपस में लाज़िम मलज़ूम है, यानी नफ्स तज़किया नफ्स का जो अमली नतीजा है वो तकवा की सूरत में पैदा होगा। तो ये बेसिकली बुनियादी तालीमात थी जो हमने पिछले सेशंस के अंदर पढ़ी, समझी, इनको कुरानी आयात की रोशनी में देखा। और आज हम जो है जो नफ्स के तीन मराहिल हैं जो कुरान पाक हमें पेश करता है, जिसमें नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना है, आज आप इनको मरहलावार देखेंगे कि नफ्स अम्मारा क्या होता है,
नफ्स लवामा क्या होता है, नफ्स मुतमइन्ना क्या होता है, और ये कैसे एक दूसरे को हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज और दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज में जा सकते हैं। जी मिसाल। जी बिल्कुल, इसमें नफ्स अम्मारा के हवाले से जैसे आपने भी इसमें आयत पढ़ी सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53, के इसमें हमें साफ पता चलता है कि जो नफ्स हमारा जब अम्मारा की स्टेज पे होता है तो वो हमें अमर कर रहा होता है बिस्सुई, कि हम वो काम करें जो कि गुनाह के काम है, जो कि हमारे अंदर कुव्वत जो है उसको जाया करते हैं, बेनतीजा जिंदगी की तरफ लेके जाते हैं। तो उसके लिए अल्लाह ताला मजीद जो आयत पेश करता है कुरान पाक के अंदर, वो उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है। जैसे सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 20 है, अल्लाह ताला इसमें फरमाता है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, कि ये वो लोग होते हैं जो कि अल्लाह की किताब को, अल्लाह के कवानीन को ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को, अपने यहाँ के मारूफ इंसानों को पहचानते हैं, कि इनको पता होता है कि ये लोग कितनी ताकत के मालिक हैं। ये उसी तरह अल्लाह के कवानीन को भी पहचानते हैं कि ये कवानीन किस तरह बरहक है, ये किताब किस तरह बरहक है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है ये करते क्या है कि अल्लाह जीना खसिरु अनफुसहुम, ये अपने नफ्स के साथ नुकसान करते हैं, अपने नफ्स को खसारे में डाल देते हैं। वो इस तरह के फहुम ला युमिनून, कि ये जिस चीज को पहचानते हैं उस पे ईमान आने से इनकार कर देते हैं, उस पे ईमान नहीं लेकर आते, अपनी जिंदगी को उस किताब के मुताबिक, उसके कवानीन के मुताबिक नहीं ढालते, जिसकी वजह से इनके नफ्स का इंतहाई नुकसान होता है। और फिर क्या होता है, वह मन खफत मवाजीनुहु फउलाइका लज़ीना खसिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, कि इनके जो अमाल हैं वो इतने हल्के होते हैं कि इनका जो पलड़ा होता है वो भारी, वो झुक जाता है, तो हल्का हल्का पलड़ा जो है वो रह जाता है, जिसकी वजह से ये लोग खसारे की जिंदगी के का शिकार हो जाते हैं। और अपनी जान के ऊपर या अपने नफ्स के ऊपर इन्होंने इस तरह से जुल्म किया होता है कि ये अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, ये उसकी आयत का इनकार करते हैं, उसके कवानीन का इनकार करते हैं। फिर ये करते क्या है कि ये अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि ये किसी भी अल्लाह के कवानीन को मानते नहीं, अल्लाह की किताब को पढ़ते नहीं, या उसको ईमान उसके ऊपर अमल नहीं करते। फिर ये हर इंसान जिनके साथ इनका ताल्लुक होता है, ये उनके हकूक की पामाली करते हैं, ये अल्लाह के अहकामात के मुताबिक मामलात नहीं करते, मुआशरे और ख़ानदान में बिगाड़ पैदा करते हैं, इंसानी मामलात में अदल और किससे काम नहीं देते। तो ये वो लोग होते हैं जो नफ्स अम्मारा का शिकार होते हैं, और इनका जो वाहिद इलाज होता है वो इंसानी नफ्सियात को वही के ताबिया करना होता है। जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हदायत फरमाई कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि फ़िरऔन की तरफ जाओ कि वो तगा का शिकार हो गया। फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का, कि उसे दावत दो, उसे इस चीज की तरफ माइल करो कि उसका तज़किया कर दिया जाए। उसको जो नफ्सियाती प्रॉब्लम आ गई है कि वो अपने आप को रब्बुल आला समझ बैठा है, उसको उसे निजात दिलाई जा सके और उसको आम इंसानों के साथ बेहतरी के मामलात की तरफ दावत दी जा सके। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है और अजीज मिस्र की जो बीवी का वाकया है, वो भी हमें बताता है कि जो इंसानी मामलात में ज्यादती होती है वो बेसिकली वो लोग करते हैं जो नफ्स अम्मारा का शिकार होते हैं। तो इस पे हमें ये देखना होता है कि जो लोग नफ्स अम्मारा में मुब्तला होते हैं वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो अल्लाह के कवानीन से इनकार करते हैं, वो मालो दौलत के हिर्स का शिकार होते हैं, वो हवस का शिकार होते हैं, वो शोहरत और ताकत के हसूल के ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम किसी तरह से दूसरे इंसानों के ऊपर अपनी हाकमियत को कायम करें, किसी तरह से दूसरे इंसानों के ऊपर अपनी मनमानी कर सकें और वही के निज़ाम से हट जाए। तो इसी लिए जब हम देखेंगे कि दुनिया में जितने भी मुआशरे जो गैर वही के निज़ाम पे चल रहे हैं, उनके यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकारी मुलाजमीन ज्यादातर होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, या जो भी लोग उस निज़ाम को चलाने वाले होते हैं, उनकी अक्सरियत नफ्स हमारा का शिकार हो जाती है। हमारे यहाँ भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन इन्हीं मनफियत का शिकार हो जाते हैं। वो लोगों पे जुल्म और सितम के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें वो बुराई बुराई लगना खत्म हो जाती है। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इन लोगों से मुखातिब हो तो इनको ये बातें सुनानी चाहिए, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इनसे कह दो कि हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं मुखलिस होकर और खालिस होकर, कि उसके दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जबकि ये लोग क्या करते हैं, फाबुदू मा शिअ्तुम मिन दूनिही, ये लोग वो करते हैं जिसको इन्होंने अपने लिए सही समझा होता है, जिसकी ये इबादत करते हैं, जिन चीजों को ये अबूदियत, जिन जिन कवानीन की अबूदियत में आ जाते हैं, ये वो अमल करते रहते हैं। उसका नतीजा क्या होता है, कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, कि अल्लाह ताला कहता है कि इन लोगों को बता दो कि इन्होंने अपने लिए खसारा कर लिया,
اور سب سے بڑا خسارہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے نفس کو نقصان پہنچا دیا، وہ اہلیہم، اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے نقصان پیدا کر دیا یوم القیامہ۔ یہ اس کا نتیجہ دیکھیں گے، اللہ ذالک هو الخسران المبین، کہ انہوں نے کس طرح ایک خسران مبین کو اپنے اوپر مسلط کر دیا ہے اپنی اس روش کے ساتھ کہ اللہ کے قوانین کو نہیں مانتے اور انسانی معاملات کے اندر بے خوف ہو کے یہ زیادتی کرتے ہیں، بے خوف ہو کے یہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ کی وحی سے انکار کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ان میں ایک کیٹیگری ان لوگوں کی آتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اپنے نفس کو بھلا دیتے ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، تو ہوتا کیا ہے کہ پھر یہ معاشرے کے اندر فسق کرنے والے بن جاتے ہیں، یہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے ساتھ جو حدود اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے کہ وہ جیسے سورۃ طلاق کی پہلی آیت میں آیا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جو لوگ اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے نفس کے اوپر یہ ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمیں پچھلی سیشنز میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ان لوگوں سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے نفس کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ ان کو دعوت دینی چاہیے کہ یہ اللہ کے اصولوں کے اوپر آئیں، اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، اللہ کے قوانین کی طرف آئیں، جس سے ان کا تزکیہ کیا جائے۔ ہمیں ان سے جھگڑنے کی اور ان سے بحث مباحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ان پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرعون کو بتایا کہ بھی تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، اور موسیٰ جو تمہیں بتا رہا ہے کہ وہ تزکیہ نفس تمہارا کر سکتا ہے، اگر تم مانو گے تو اس میں تمہاری بہتری ہے، اگر تم اسے نہیں مانو گے تو موسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ کے اپنا راستہ لے کے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو سمیٹا، جو لوگ اس چیز پہ ایمان لے کر آئے تھے ان کے ساتھ نکل کے انہوں نے اپنی ایک نئی روش، اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اور جو لوگ یہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی زندگی وہاں ختم ہو جائے گی، اور جو لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں وہ اس سے اگلی کیفیت میں آ جاتے ہیں، جیسے آپ نے بھی بیان کیا ہے اس آیت کے اندر کہ وہ نفس لوامہ کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، جس میں صحیح اور غلط کی پہچان مل جاتی ہے۔ اب جب صحیح اور غلط کی پہچان مل جاتی ہے تو انسان کے پاس کئی راستے کھل جاتے ہیں۔ ایک راستہ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا انکار کر دے، یعنی وہ کفر کر دے۔ دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح کے ساتھ بھی چلے اور غلط کے ساتھ بھی چلے، یعنی وہ منافقت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس آپشن ہے، ہم کفر کریں یا ہم منافق بن جائیں، نفاق کریں، یا تیسری کیٹیگری ہے کہ ہم مومن بن جائیں۔ مومن بن کے الگ روش اختیار کی جاتی ہے، کافر بن کے الگ روش اختیار کی جاتی ہے، جو کہ ہم یہاں پہ آیات کی صورت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں پھر آپ بھی تھوڑا تبصرہ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صحیح اور غلط کے درمیان پھنس جاتے ہیں تو وہ اپنے اعمال کی جو الزامات ہوتے ہیں وہ دوسروں پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں ابھی آپ نے بھی یہ پیش کی، فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اعمال ہم نے غلط کیے ہیں وہ ہم نے اپنی وجہ سے نہیں کیے بلکہ شیطانی حربوں کی وجہ سے کیے، یا لوگوں کے اکسانے پہ کیے، یا جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں ہم نے اس کو سوچے نہیں کبھی اور ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں، اور جب نتائج پیدا ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کا تو نتیجہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ جو دوسرے لوگوں نے ہمیں اکسایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں، تم ان کو ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ تم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ اور ایک اور قسم ہے لوگوں کی جو حالات سے سمجھوتا کر کے جدوجہد ترک کر دیتے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسوں پہ اس طرح سے ظلم کرتے ہیں کہ جب فرشتے ان کی جان لینے آتے ہیں، ان کو اس دنیا سے اٹھانے کے لیے آتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں تم نے اپنے ساتھ یہ کیوں کیا یا کیا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کمزور تھے، ہم اس زمین پہ کمزور تھے اور ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی زمین کم تھی، اس کی وسعتوں میں کوئی کمی تھی، یا اس کی وسعت کا تمہیں علم نہیں تھا کہ تم ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے؟ یعنی اپنی ضعف کو اپنے اوپر طاری کر لینا، یہ بھی ایک غلط روش ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہم اللہ کی وحی کو سمجھیں اور پھر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے حالات سے سمجھوتا کر کے بیٹھ جانا ہے، اور حالات میں بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ یہ کمزوری کا کوئی عذر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں نہیں رہتا۔
हर इंसान को कोशिश करनी है। और फिर ऐसे भी इंसान अल्लाह ताला कहता है कि होते हैं जो अपनी तरफ से नेकी कर रहे हैं लेकिन उनकी नेकी का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसे लोग अल्लाह ताला कहता है क्या करते हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 28 है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इनकी जान निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं, इनको वफात देने के लिए वो आते हैं, तो इन्होंने भी अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया होता है और ये अपने दलाइल के तौर पर पेश करते हैं कि हमने तो नेकी का काम किया है, हमने अपनी जानों पे जुल्म नहीं किया बल्कि नेकी का काम किया। तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जो तुम अमाल करते थे उनका इल्म हमारे पास मौजूद है। और वो नेकियां क्या थी कि वो अपनी मर्जी से नेकी करते थे, यानी वो वही के ताबिया होकर नेकी नहीं करते थे, जिसको अल्लाह ताला कुरान पाक में मुतअद्दिद जगहों पे पेश करता है कि नेकी भी वो नहीं है कि जो इंसान सोच लेता है, बल्कि नेकी भी वो है जो अल्लाह ताला कहता है कि जो उसके मकासद है, जो उसकी हदायत है उसके मुताबिक की जाएंगी। तो इसी तरह अल्लाह ताला कहता है जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं वो लोग हैं जो अपनी गलती को मानते हैं और वही के मुताबिक ढालते हैं खुद को। उसके लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो पेश की है कि कौला रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि ये वो लोग हैं जब इनसे ज्यादती हो जाती है, जब इनसे अपने नफ्स के ऊपर कोई जुल्म हो जाता है, तो ये अल्लाह ताला को कहते हैं, उनसे दुआ करते हैं कि हमने जो अपनी जानों पे जुल्म किया है, जो ज्यादती की है, हमें उससे मगफरत करने की तौफीक अता फरमाओ, हमें अपनी रहमतों में जगह अता फरमाओ ताकि हम उस नुकसान से बच जाए जो अपने अपनी जात पे कर दिया हो। तो ये कोई वजह नहीं है कि हम ये कहें कि हमने नुकसान कर दिया है तो अब हमारे पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, बताता है कि आगे जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। हमारा ज़ौफ भी हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। और हमने अगर कोई गलत काम कर दिया है तो उसको ठीक करने के भी तरीकेकार मौजूद है। लेकिन ठीक कौन करेगा? जो मोमिन के रास्ते पे जाना चाहेगा, जो ईमान के रास्ते पे जाना चाहेगा, जो कुफर के रास्ते को अपनाएगा, जो मुनाफिकत के रास्ते को अपनाएगा, वो अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करता जाएगा। लेकिन जो ईमान के रास्ते पे जाएगा वो इस नुकसान को समझेगा और इससे पीछे हट के अल्लाह ताला से दुआ करेगा कि अब हमें वो मगफरत अता फरमाओ, वो रहम अता फरमाओ, वो रहमत अता फरमाओ। जो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान को हमने शिफा और रहमत के तौर पर पेश किया है। अब जो इससे फायदा उठाएंगे, जो रहमतुल आलमीन की सीरत से फायदा उठाएंगे, वो मोमिन की कैटेगरी में शामिल होते जाएंगे। तो ये नफ्स लवामा की वो कैफियत है जिसपे हमारी अक्सरियत वहां पे नजर आती है हमें। बहुत सारे लोग जो कुरान से जुड़ते हैं लेकिन वहां पे आके हम या तो अपने ज़ौफ को बहाना कर लेते हैं या अपनी मर्जी की नेकियां करना शुरू कर देते हैं। तो वो सारी स्टेजेस से हमें बचना होगा, हमें उस स्टेज की तरफ जाना होगा जहां पे अल्लाह ताला फरमाता है कि हम अल्लाह की मगफरत के अंदर आए, अल्लाह की रहमत के अंदर आए और वो अमाल करें जो कुरान के तकाजों के ऐन मुताबिक हो। तो फिर हम अपने जानों पे, अपने नफ्स पे जो जुल्म कर चुके हैं, अल्लाह ताला हमें उससे बचा ले। जी मैम। जी बिल्कुल, ये जो दो कैफियत अभी तक हमने सामने रखी हैं, क्योंकि इंसानों की अक्सरियत इन्हीं दो कैफियत के अंदर गुजरती है। सबसे ज्यादा हम नफ्स अमारा का शिकार होते हैं और फिर वहां से जो लोग निकलना चाहते हैं वो नफ्स लवामा तक पहुंच जाते हैं। और फिर उसमें जो तीन स्टेजेस हमने डिस्कस की, फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कुफर की, मुनाफकत की और मोमिन मोमिन बनने की। तो उसमें अल्लाह ताला बताता है कि अब जो मोमिन के रास्ते पे जाएगा वो नफ्स मुतमइन्ना के रास्ते पे जाएगा। उसे अल्लाह ताला सूरह फजर की आयत नंबर 27 और 28 में यूं बयान करता है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, कि ए नफ्स मुतमइन्ना, ए वो इत्मीनान हासिल कर लेने वाले नफ्स जिसका क्या होगा। अल्लाह ताला कहता है कि अब अपने रब की तरफ आओ और इस हाल में आओगे कि तुम दोनों एक दूसरे से राजी हो। अब राजी जो है या रजा जो है अल्लाह की, उसको हमें समझने की अशद जरूरत होती है कि वो ये नहीं है कि अल्लाह का कोई मनपसंद काम हो गया तो अल्लाह ताला राजी हो गया, बल्कि ये चीज होती है कि जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, कि जब दो चीजें आपस में काम करती हैं और दो कुव्वतें आपस में काम करती हैं और वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए तो वो ऐसे रिजल्ट पैदा करती हैं कि इंसान देखता रह जाता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि रजी अल्लाह अन्हु भी जो है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की हदायत के मुताबिक अल्लाह के मकासद के साथ इस तरह से सिंक्रोनाइज हो गए हैं कि उसके जो नताइज पैदा हो गए तो वो दुनिया हैरान हो गई कि ये कैसे पैदा हो गए। वो अरब जो किसी भी तरह से काबिल जिक्र कौम नहीं थी, उन्होंने कैसरो कसरा को खत्म कर दिया या उनकी सिविलाइजेशन को बदल दिया और एक नई सिविलाइजेशन का क्याम किया। वो इसी तरह मुमकिन हुआ कि जब इन लोगों ने ये समझ लिया कि हमें नफ्स मुतमइन्ना का सफर करना है और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अल्लाह के कवानीन के साथ इस तरह से हम आहंग होने कि वो नताइज पैदा होते जाए। तो जो मुआशरा तरतीब पाता है, तश्कील पाता है, बेसिकली वो उन
एफर्ट्स का, उन अमाल का नतीजा होता है जो अल्लाह ताला ईमान वालों से तकाजा पेश करता है। तो उस सिलसिले में हमें पता चलता है कि नफ्स मुतमइन्ना के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमें ईमान की जो सलाहियत है, ईमान की जो कुव्वत है, उसको हासिल करना पड़ता है। उसके लिए अल्लाह ताला जा बजा कुरान पाक में आयात पेश करता आ रहा है, उसे हमने भी बहुत जगहों पे पेश किया। अभी मैं चंद आयात पेश करूंगा कि ये जो कन्वर्जन होगी अब हमारी नफ्स अम्मारा से नफ्स लवामा में जो हम आ गए हैं सही और गलत की पहचान के बाद, तो अब नफ्स लवामा से नफ्स मुतमइन्ना में जाने के लिए जो असल चीज है वो अमल है। अब हमारी थ्योरी जो है वो पीछे पीछे होगी, अमल आगे आगे होगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका नतीजा क्या होता है कि सूरह निसा की आयत नंबर 79 अल्लाह ताला फरमाता है, मा अस्वाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। और अल्लाह ताला कहता है जो भलाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है। ये उन लोगों का होता है जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं। और जो बुराई पहुंचती है ये उन इसलिए पहुंचती है कि तुमने अपने नफ्स के जरिए ये कमाया हो। तो अल्लाह ताला ईमान वालों को ये हदायत दे रहा है कि अगर तुमने हसनात हासिल करनी है तो तुम्हें अल्लाह की हदायत की तरफ आना होगा। और उसकी हदायत बजरिया वही हमारे तक कुरान करीम के अंदर महफूज हो चुकी हुई है। लेकिन अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें बुराई पहुंचेगी, तुम्हें सय्यात पहुंचेंगे, और वो तुम्हारे अपने नफ्स की कमाई हुई होगी चीज। तो इसलिए अगर हमने ईमान के तकाजे के ऊपर अमल करना है, हमने मोमिन बनना है, तो हमें अल्लाह के बताए हुए तरीकेकार को अपनाना होगा। नेकी भी सिर्फ वो नेकी काउंट होगी, वो अमल काउंट होगा नेकी के अंदर जो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक होगा। और अल्लाह ताला कहता है कि फिर ये जो लोग हैं ये करते क्या हैं, ये युजाहिदून फी सबिलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम, कि ये लोग अल्लाह की राह में जदोजहद करते हैं। यानी फी सबिलिल्लाह जो हमने पहले भी सुना समझा पढ़ा है कि सबील वो रास्ता होता है जो हमवार हो जाता है। यानी अल्लाह के मकासद की तरफ जाने के लिए वो रास्ता कायम करते हैं जो बिल्कुल हमवार होता है, और उसके ऊपर चलते हैं और दूसरों की मलामत से बिल्कुल नहीं डरते। दूसरे जो इनके बारे में सोचते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं, इनके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, इनके ऊपर हंसी करते हैं, वो उससे बिल्कुल नहीं घबराते, क्योंकि उन्हें अपना रास्ता बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होता है। उन्हें अपने नफ्स में बेहतरी बिल्कुल क्लियर नजर आ रही होती है। वो दूसरों से बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं, दूसरों के खौफ से निकल आते हैं, दूसरों के डर से निकल आते हैं, और बिल्कुल वो एक स्मूथ वे में अल्लाह की तरफ जाते हैं। और अल्लाह ताला कहता है कि वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी ही वह नहन नफ्सा अनिल हवा, कि ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि हमने जब अल्लाह के आगे पेश होना है तो उसका जो तकाजा है वो यही होगा कि मैंने तुम्हें ये हदायत दी, तुमने इस पे अमल किया या नहीं किया। तो कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं वह नहन नफ्सा अनिल हवा, कि ये अपने नफ्स को अपनी मनमानी करने से रोक देते हैं, ये अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनने से रोक देते हैं। फिर इसका नतीजा क्या होता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, कि इनको जन्नत मिल जाती है, ये उसमें पनाह ले लेते हैं। अल्लाह ताला इसको जन्नत में इनका ठिकाना बना देता है। लेकिन दूसरे लोग जो अल्लाह ताला कहता है वो क्या करते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा है कि जो अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बना बैठता है। यानी पहले आयत में पेश किया गया सूरह नाज़ियात की आयत में कि वो अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिशों के ऊपर अमल करने से रोक देते हैं। और दूसरे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जो इसके ऑपोजिट है, वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने जिंदगी के फैसले करते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन लोगों की तुम निगहबानी नहीं कर सकते, कि ये तुम्हारी निगहबानी से अब निकल गई, इनका मामला अल्लाह के साथ छोड़ दो। और जो लोग अब अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक अमल नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह के कवानीन के मुताबिक अमल कर रहे हैं, तो उनकी मिसाल अल्लाह ताला कहता है ऐसी है, वह मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम, कि वो उनकी मिसाल ये है कि वो अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं ताकि उनका हसूल हो जाए मरज़ातिल्लाह, कि जो अल्लाह जिन चीज़ों से राज़ी होता है, जिन मकासद से अल्लाह राज़ी होता है, उन मकासद के लिए अपना माल खोल के रख देते हैं। उससे क्या होता है, वह तस्बीतन मिन अनफुसिहिम, इनके नफ्स में सबात हो जाता है, इनके नफ्स में मुस्बियत मस्बत हो जाते हैं, पॉजिटिविटी भी आ जाती है और स्टेबिलिटी भी आ जाती है। ये अपने अंदर इस्तेहकाम पैदा कर लेते हैं, अपनी ज़ात के अंदर पॉजिटिविटी पैदा कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें अपनी माल खर्च करने पड़ते हैं। और उसकी मिसाल अल्लाह ताला कहता है फिर आगे आयत जब कंटिन्यू होती है कि इसके नफ्स को सबात मिलता है, इनको पॉजिटिविटी मिलती है, और इनके जो बाग है इसकी मिसाल उस बाग की तरह है कि जिसमें बारिश के साथ फल डबल हो जाता है,
یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو ان کے باغات کو سیراب کرنے کے لیے جو ہے وہ صبح کی جو دھوپ پھٹتی ہے وہی کافی ہے، جو شبنم گرتی ہے وہ بھی کافی ہے، ان کے باغات اتنے زرخیز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ اور کیا کرتے ہیں، کہ یہ سورہ بقرہ کی وہی آیت کی کنٹینیوٹی آ رہی ہے 207 اور 208 کی اب، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ یہ اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں، اس کے آگے بیچ دیتے ہیں، یعنی یہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائز کر لیتے ہیں، ہم آہنگ کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، پھر ان کے لیے میں کیا کرتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اب جو تم نے یہ سودا کیا ہے تو اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس میں یہ نہ کرو کہ ایک جگہ اپنی مرضی کر لی، دو جگہ اللہ کی بات مان لی، بلکہ پورے کے پورے طور پر اللہ کے آگے سرنڈر کر دو، اس کے سلم میں آ جاؤ، اس کی سلامتی میں آ جاؤ۔ پھر کیا کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان جو تمہیں عمل دکھا رہا ہے، خطائیں کرنے کو کہہ رہا ہے، اس کی اتباع نہ کرو، کیونکہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں اس راستے سے بھٹکا دے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ تم اپنے نفس کا اوپر ظلم کر بیٹھو گے، جیسے آدم نے کیا، جیسے آدم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے ایک غلط چیز کی، ایک اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی، تو اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ تو اب تم اس ظلم سے بچو، اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تم جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ کے ایک اجتماعی عمل میں آؤ، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَادْخُلُوا فِی عِبَادِ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اپنے بندوں کو وہ حکم دیتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کہ یہ جنت حاصل کرنی ہے اگر دنیا اور آخرت کے اندر، تو اپنے نفس کو اس طرح سے تزکیہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی خواہشات سے دور ہو جائیں اور اللہ کی تعلیمات کے نزدیک ہو جائیں۔ تو یہ اللہ کا قرب ہوگا کہ ہم اللہ کی تعلیمات کے ذریعے اس کا قرب حاصل کریں، اس کی رضاعت میں آئیں، اور دیکھیں کہ اللہ کس طرح سے راضی ہوتا ہے، ہم اس چیزوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہوئے اللہ کی رضا کے اندر اپنی رضا کو شامل کر لیں، تو ہم اس زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اگلی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ طریقہ کار ہے کہ ہم نفس لوامہ اور نفس امارہ کی سٹیج سے بآسانی نفس مطمئنہ میں شامل ہو سکتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا وہ نصب العین ہے جس کو ہم نے حاصل کر۔ جی مثال یہ تو ساری بات چیت تھی جو آج ہماری طرف سے تھی، کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، اور پھر اس کو نفس مطمئنہ میں کنورٹ کیسے کرنا ہے۔ تو یہی پتہ چلتا ہے کہ نفس مطمئنہ، اس میں اٹس آل اباؤٹ ایکشن، اس میں سارے عمل کی بات ہے، اور نفس لوامہ میں ہم صحیح اور غلط کی پہچان اور تھیوریٹیکل ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اب جو نفس مطمئنہ ہے اس کا حصول صرف عمل کے ساتھ ممکن ہے۔ اب ہمیں بحث مباحثوں سے، ہمیں تنقید کی زندگی سے باہر نکل کے ایک عمل متعین کرنا ہے جو قرآن کے تقاضوں کے عین مطابق ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس میں اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین، اللہ کے بتائے ہوئے اصول، ان پہ عمل پیرا ہو کے ان نتائج کی طرف جائیں جو کہ قرآن ہمیں دکھاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے سیرت مبارکہ سے ہمیں نظر آتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو وہ نتائج صرف تب پیدا ہوں گے جب ہم ڈیڈیکیٹڈلی اپنا نفس مطمئنہ کا سفر کریں، اور اس میں بلا خوف بلا حزن کی سٹیج کو اچیو کریں۔ اس کے لیے اپنا جو مال و دولت ہے، اپنے جو وسائل ہیں، ان کو بھی کھلا رکھیں، اور ان میں آہستہ آہستہ بہتری کا سامان بھی پیدا کریں، اور ان میں آہستہ آہستہ اپنے لیے جو بہتری ہم لے رہے ہیں اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی طرف بڑھے۔ تو یہ ایک بہت بنیادی تقاضا ہے، اب جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے اب ہمارے لیے عمل کی دنیا کا آغاز ہو جاتا ہے۔